तो आज आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जे में। तो आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरी एजुकेशन के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा मोटिव है कि आप सभी को हेल्प मिल सके। आप 12th के बाद क्या कर सकते हैं, तो मैं पहले अपना बताता हूँ, इसके बाद आपको डायरेक्शन देता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोग ये कर सकते हैं। 12th के बाद खाली बैठने से अच्छा है कि मैं सबसे पहले अपने बारे में स्टार्ट करता हूँ। 2020 में मैंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद 2022 में प्लस टू किया, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद मैंने सीपैट में एडमिशन लिया। मेरे जो प्रिंसिपल जी थे उनके वहाँ से सीपैट के बारे में मुझे उन्होंने ही बताया, मेरे प्रिंसिपल जी ने। एक मेरे भाई थे, उनकी ओर से मुझे सीपैट बद्दी हिमाचल प्रदेश में एडमिशन मिला। तो सीपैट में जब मैंने आया यानी कि प्लस टू के डायरेक्ट, अगर हमारी सीपैट में कोई लिंक वगैरह होता है तो हमको डायरेक्ट तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन मिल जाता है। अन्यथा हमको पहले सेमेस्टर से मतलब बैठना होता है। जब एडमिशन लेंगे तो पहले सेमेस्टर में बैठना होगा। तो इससे क्या होता है, हमारी एक साल बच जाती है। यानी कि जब प्लस टू करके आएंगे डायरेक्ट तीसरे सेमेस्टर में बैठेंगे, नहीं तो फिर पहला और दूसरा सेमेस्टर वो करना पड़ेगा। तो तीसरे और चौथे सेमेस्टर, तीसरा चौथा पांचवा, 3 सेमेस्टर को हमको कॉलेज में करना होता है। इसके बाद हमारा जो लास्ट सेमेस्टर होता है, छठवां सेमेस्टर, वो हमारा इंडस्ट्री में होता है, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सीपैट के बारे में। तो आपको अब मैं शुरू से बताता हूँ कि सीपैट में आप कैसे क्या एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सीपैट में कौन कौन से कोर्स होते हैं, उसमें मतलब कैसे कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले सीपैट के बारे में समझते हैं। सीपैट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें 3 ट्रेड होती हैं, डीपीटी, डीपीएमटी और पीपीटी, पीजीटी, पीपीटी। पीजीटी पीपीटी कौन कर सकता है? पीजीटी पीपीटी कर सकते हैं जो ग्रेजुएट के बाद आते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है वो पीजीटी पीपीटी कर सकते हैं। और जो हाई स्कूल से आता है, अगर हाई स्कूल के बाद आप सीपैट करना चाहते हैं तो आप हाई स्कूल के बाद भी सीपैट कर सकते हैं। हाई स्कूल के बाद आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पूरे 5 सेमेस्टर आपको बिताने पड़ेंगे कॉलेज में। इसके बाद छठवां सेमेस्टर आपका होगा इंडस्ट्री में, उसमें आप डीपीटी कर सकते हैं, डीपीएमटी कर सकते हैं। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, और डीपीएमटी का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन मोल्ड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसमें आप मोल्ड के बारे में आपको बताया जाता है। मोल्ड के उसमें आप डीपीएमटी करने के बाद आप डिजाइनिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, मोल्ड में जा सकते हैं, टूल रूम में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो और आप जब डीपीटी करेंगे तो आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, क्वालिटी में जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बद्दी में ही हूँ। अगर आपको किसी को भी सीपैट में अगर एडमिशन लेना हो, मेरी कुछ भी हेल्प की जरूरत हो, तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जितना भी मेरा सपोर्ट होगा, कॉलेज मेरे इधर पास में ही है। अभी हिमाचल में बद्दी में अच्छा कॉलेज बनाया, नया कॉलेज बनाया है सीपैट का। जिसको भी एडमिशन चाहिए तो कांटेक्ट कर ले मुझे। मेरा जो भी सपोर्ट होगा मैं उतना आपका सपोर्ट करूंगा। और आपको जो मटेरियल्स वगैरह अगर चाहिए सीपैट के, तो वो मटेरियल वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और भी जो बेसिक जानकारी आपको सीपैट के बारे में चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे आता है, उतना मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अगर और भी कुछ इंफॉर्मेशन सीपैट के बारे में चाहिए, आप अगर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप सीपैट कर सकते हैं। एक ऐसा डिप्लोमा है जो कॉलेज हमको खुद प्लेसमेंट दिलवाता है। बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जब हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, इसके बाद कॉलेज वाले सुनते ही नहीं है। तो इसमें 6 महीना तक, जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल जाती, तब तक कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है आपको प्लेसमेंट दिलवाने की। जब तक आपको प्लेसमेंट नहीं मिल जाता है, तब तक
आपको सपोर्ट किया जाएगा कॉलेज की तरफ से। और ये नहीं कि आपका जब पूरा हो गया डिप्लोमा तो इसके बाद भी आपको कॉलेज से सपोर्ट मिलेगा। आप अपने संबंध अच्छे रखिए कॉलेज के साथ, टीचरों से, अपने अध्यापक गणों से बना के रखिए, तो आपको सभी सपोर्ट करेंगे। और ये सीपेट एक ऐसा डिप्लोमा है जो सभी डिप्लोमा वालों से बेटर लगता है मुझे तो। और मैंने देखे हैं बहुत से, वो डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद उनका कोई पता नहीं कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग पे छोड़ के भाग गया, कोई कैसे, कोई बीच में ही छोड़ के भाग गया। तो आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली आपने, इसके बाद आपको एकदम लाइफ में शुरुआत में थोड़ा सा कम में, जब डीईटी रोल पे, ओईटी रोल पे आप रहेंगे तो हल थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा आपको सीखने। जब आपको सीखना होता है ना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद आप डीईटी से आप जब आ गए और रोल पे ऊपर हो जाओगे तो धीरे धीरे आपको अच्छी अच्छी मतलब ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, मेरा भी जब मैं डीईटी में था तो थोड़ा शुरुआत में मुश्किलें आती हैं, हर काम में, जो भी काम स्टार्ट करते हैं हम, हर काम में शुरुआत में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। तो अब मेरा अभी पहले डीईटी रोल पे मैं हुआ था, इसके बाद अब जूनियर इंजीनियर, हमारा जो कंफर्मेशन के बाद जूनियर इंजीनियर हो गया है। तो हर काम में थोड़ा ना थोड़ा डिफिकल्टी आती है, तो बस आप अपने उसमें काम में थोड़ा सा फोकस दीजिए, बाकी और कुछ नहीं है। तो मुझे सभी डिप्लोमा से बेटर लगता है सीपेट। अगर आप 12th के बाद घर पे खाली बैठे हैं तो खाली बैठना, समय बर्बाद करना ये अच्छी बात नहीं है। आप सीपेट कर लीजिए, आपकी बेसिक बेसिक स्टार्ट हो जाएगी, 2025 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आप जैसा आप सीखेंगे, जैसी आपकी लर्निंग स्किल होगी, उस हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा, कंफर्मेशन उस हिसाब से आपकी होगी। तो मैं तो कहता हूँ आप सीपेट करिए, और जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।